यहाँ तुम किसको रखेंगे? यहाँ तो बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है, तुम किसके पास रखेंगे? बाबा ने पूछा, तो बताओ किसके पास रखेंगे? बाबा के ही पास रखेंगे। और क्या करेंगे? बाबा के पास रखेंगे या नष्ट हो जाने देंगे? क्या करेंगे? जो भी तन धन धाम स्वर्ग परिवार बीवी बाल बच्चे जो कुछ भी हैं उनको नष्ट हो जाने देंगे या बाबा के पास सुरक्षित करके रखेंगे? हैं? बाबा के पास सुरक्षित करके रखेंगे। और क्या करेंगे? माना नष्ट थोड़े कर देंगे। बाप को हिसाब किताब दे फिर राय पर चलते रहो, नहीं तो पाप बन जाएगा। क्या कहा? बाप को जब एक बार संकल्प किया है बाबा ये सब आपका है, या मुख से कहा बाबा ये सब आपका है, फिर बाद में अगर उससे कोई उल्टा कर्म कर लिया, चाहे अपने तन से चाहे धन से, हैं, तो क्या होगा? तो पाप बन जाएगा, 100 गुना पाप पर चढ़ जाएगा। भक्ति मार्ग में भी ईश्वर अर्पण करते हैं तो दूसरे जन्म में कुछ न कुछ मिल जाता है ना। अभी तो डायरेक्ट बाप आया हुआ। भक्ति मार्ग में एक जन्म करते हैं तो अगले जन्म में मिल जाता है। कोई बहुत दान पुण्य करते हैं, सब कुछ विश्व कल्याण में लगाते हैं, ईश्वर अर्पण करते हैं तो अगले जन्म में कोई राजा बन जाते हैं। इस जन्म में कोई बहुत बड़ी धर्मशाला बनाई तो अगले जन्म में उनको बैलमाड़ियां मिल जाते हैं। भारतवर्ष के लोग क्या समझते थे कि नेहरू जी की भारत में बहुत दरकार है, परंतु उन्होंने पुकार तो बाप सुनेगा नहीं। किनों की? जिस समय गांधी जी ने पतित पावन सीताराम की आवाज लगाई उस समय वो पुकार परमात्मा नहीं सुनता था। क्यों? ऐसी पुकार तो 2500 साल से भक्तों के द्वारा होती ही आई, लेकिन परमात्मा बाप को तो अपने टाइम पर ही आना होता है। तो उन्हों की पुकार तो बाप सुनेगा नहीं, क्योंकि बाप को तो वो जानते ही नहीं। पुकार किनकी सुनेगा? जो बाप को जानते हो। तो तुम बच्चे जिनको पूरा निश्चय है इस बात का कि सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है, वो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आया हुआ है, जिनको पूरा निश्चय है, तो तुम्हारी तो सुनेंगे, क्योंकि तुम उनकी श्रीमत पर चलते हो। क्यों सुनेंगे? क्योंकि तुम उन्हीं की श्रीमत पर चलते हो। लोक में भी कोई बाप के बच्चे होते हैं, कोई बाप की बात मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं। तो जो बच्चे बाप की बात को मानते हैं, बहुत महत्व देते हैं, तो बाप भी उनकी बात बहुत ध्यान से सुनते हैं, ध्यान देते हैं, तो तुम्हारी बात सुनेंगे। बाप कहते हैं बच्चे रात को जाग करके मुझे याद करो, तो उसमें तुम्हारा भी कल्याण है और भारत का भी कल्याण है। तुम बाबा का फरमान नहीं मानेंगे तो फिर बाबा तुम्हारी बात कैसे सुनेंगे? क्या तुम बाबा की बात मानो, अमृत वेला सुहाना बनाओ, तो बाबा भी तुम्हारी बात मानेंगे। तुम जो अर्ज करेंगे तो बाप तुम्हारी अर्ज पूरी करेंगे। यह एक टेव रखो, अभ्यास रखो बाबा को याद करने की। कब? अमृत वेला। बाबा हमारी मम्मा को थोड़ी तकलीफ है, हम याद का दान मम्मा को देते हैं कि मम्मा को सफा हो जाए। तो बच्चों की पुकार बाप सुनते हैं प्रैक्टिकल में। क्या अगर बच्चे ये टेव डाल लें अमृत वेले याद करने की पक्की पक्की, तो बाप बच्चों की पुकार प्रैक्टिकल में सुनते हैं। न सुने ऐसे नहीं हो सकता। माना 65 में ब्रह्मा बाबा चाहते थे कि बच्चे संगठित होकर के अमृत वेले याद में बैठें और बाबा को याद करें,
और याद की पावर जो है मम्मा को भी दे। तो क्या मम्मा को पावर नहीं मिली? या बच्चे बाप की याद में बैठने के अभ्यासी नहीं बने थे? नहीं बने थे। अगर बने होते तो मम्मा जीवित बनी रहती या शरीर छोड़ देती? जीवित बनी रहती। तो बच्चों की पुकार बाप सुनते हैं प्रैक्टिकल में तब जब बच्चे भी बाप को फॉलो करें, बाप की बात को माने। तो बाबा को भी याद करना है और मम्मा को भी याद करना है। तरीका क्या है? अमृत बेले बैठ जिस आत्मा को सफा देनी है, जिस आत्मा को मदद देनी है, उस आत्मा को भी याद करना, उसका फीचर भी याद आएगा, उसकी आत्मा स्टार को भी याद करना और साथ साथ में शिव बाबा को भी याद करना। बाबा मम्मा